पीसीबी के एहतजाजी खत ने भारत को औकात याद दिला दी। आईसीसी के दबाव पर वीजे जारी कर दिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गई। पीसीबी को कल पासपोर्ट वसूली से आगाह कर दिया। पीसीबी ने आईसीसी को लिखे खत में वाजे किया था, मेगा इवेंट में वीजे जारी कराना आईसीसी का काम है। तमाम टीमों को वीजे मिल चुके, पाकिस्तानी टीम को क्यों नहीं मिले? जवाब में आदाब मेजबानी भूलने वाले भारत को वीजे जारी करना ही पड़े। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी में मुकदमात रुकावट, गिरफ्तारी के खदशात पर नून लीग की कानूनी टीम ने इब्तदाई हिकमत अमली तैयार कर ली। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मलिक अहमद खान, सलमान शहबाज और दीगर की शिरकत। नून लीगी कायद की हिफाजती जमानत लेने पर आईनी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। मरियम नवाज आज रात वतन रवाना होंगी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुन फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारी करें। लंदन में मौजूद शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में महंगाई कम हुई, 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई, मुल्की तरक्की की शरह 6.5% थी। नवाज शरीफ अब तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। लीगी रहनुमा राजा रियाज की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, बोले कायद नून लीग वापस आकर मुकदमात का सामना करेंगे, जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे। राजा रियाज की इलेक्शन फरवरी में होने की पेशगोई, नून लीग को पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का भी कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका। कल अगर आप रहीम यार खान की जेल में भेज देंगे तो वहां ट्रायल करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल से जवाब तलब, साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, फैसला महफूज। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। अटक जेल इंतजामिया ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म ताहाल मौसूल नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस सुनेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानी का बैरून मुल्क जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। एंटी करप्शन लाहौर ने गिरफ्तारी के बाद जिला कचहरी पेश किया। मजीद तहकीकात के लिए 1 रोजा राहदारी रिमांड ले लिया। खावर मानिका पर कब्रिस्तान की जगह पर शादी हॉल और दुकानें बनाने का इल्जाम है। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। पंजाब के 11 और खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में इंतखाबी जलसों का शेड्यूल तैयार। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो को हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी दी गई। इस्लामाबाद में सीईसी का अहम इजलास बुलाने पर गौर। इजलास में इंतखाबी जलसों का शेड्यूल पेश किया जाएगा। इस्लाम और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करने वाले मसीही वफ्द से गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने कौमी तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को सराहा। आशूब चश्म की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। पंजाब में हजारों अफराद मुतासिर, अस्पताल मरीजों से भर गए। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में रोजाना 500 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में रोजाना 200 अफराद मरज में मुब्तला होने लगे। मेडिकल स्टोर्स पर आंखों के अमराज की अद्वियात की किल्लत। स्कूलों में बच्चों के लिए हिफाजती इक़दामात का अलर्ट जारी। छुट्टियों की तजवीज ज़ेरे गौर। जाली इंजेक्शन से दर्जनों अफराद की बीनाई मुतासिरीन की तादाद 68 हो गई। 4 मरीज लाहौर और 4 मुल्तान में जेर इलाज। गैर मियारी इंजेक्शन की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त।
पंजाब के 8 अजला से 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल। रैप का ड्रग हुकाम के हमरा लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर पर छापा। एवेस्टन इंजेक्शन की 110 फाइल्स बरामद। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब इरसाल कर दिए। रैप ने डिस्ट्रीब्यूटर को एवेस्टन इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर को तब्दील किया जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर की कोताही है, उन्होंने इंजेक्शन को बिकने क्यों दिया है। रिपोर्ट आने में अभी 10-12 दिन लगेंगे, लेकिन वो मेडिसिन को बैन कर दिया है और जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और जिधर से वो मसला था सारा का सारा वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। FIR रजिस्टर हो गई है, रेड्स हो रही हैं और हमारी बड़ी कोशिश है कि उनको ड्रग इंस्पेक्टर्स को ना सिर्फ चेंज किया है, सस्पेंड किया है, बल्कि उनके खिलाफ आगे की भी कार्रवाई करें। पंजाब में इंतजामी नाअहली से दर्जनों मरीज बेनाई से महरूम हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान कहती हैं आवाम को मेयारी और मुअस्सर इलाज फराहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। जामे तहकीकात और इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। जहन से ये बात निकाल दें, अब मुकदमात में इल्तिवा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में इल्तिवा देने का तस्वुर खत्म समझा जाए। जमीन तनाजा केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। वकील से कहा आपके तवस्सुत से बाकियों के लिए भी ये पैगाम है, तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। अदालत उस्मा में जेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद काफी ज्यादा। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। 3 रुकनी बेंच ने वकील की तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदलिया की आजादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी नहीं कर सकती। पार्लियामेंट आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीकाकार तब्दील नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जवाब जमा करा दिया। अदालत उज़्मा से चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम का कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। काफ लीग ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से लंदन की कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट के ओहदेदारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ्द को बताया पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतों से आगाह किया। अमरीकी करेंसी की पसपाई का सिलसिला जारी। इंटर बैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता, 291 रुपए 76 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, 293 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 27 पॉइंट्स की गिरावट। मुल्क में स्मगलिंग के खात्मे का मिशन। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक निगरान हुकूमत का नए इक़दामात का फैसला। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर नजरसानी की जाएगी। वजारत खारिजा और वजारत तिजारत को नए ट्रांजिट मुआहदे पर काम शुरू करने की हिदायत जारी। आज़रबाईजान से भी ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर पेशरफ। निगरान हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद करते हैं। 3 जमातों की नाअहली का बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बिजली की कीमतों में लगातार इजाफे ने लोगों को हवास बाख्ता कर दिया। IPP से मुआहिदे करने वाले कौमी मुजरिम IMF के कहने पर किए गए फैसलों को कबूल नहीं करते। निगरान हुकूमत से कहा है बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लें। जमात इस्लामी का 6 अक्टूबर को कराची में महंगाई के खिलाफ धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमने धरने पर बैठने का ऐलान किया है, उठने का नहीं। बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। 15 साल में सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ चाहते हैं तमाम केस मुआफ हों और फिर से वजीर आजम बना दिया जाए। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनना है, ना ही नवाज शरीफ को।
IPP से मुआहदे न करते तो मुल्क आज अंधेरों में डूबा होता। सिराजुल हक सस्ती शोहरत के लिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश न करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले, बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में मुल्क बिजली की पैदावार में खुद कफील हो चुका था। सिराजुल हक को इल्म ही नहीं पीपल्स पार्टी ने फी यूनिट बिजली की कितनी रकम का तायुन किया था। बदकिस्मती से गैर मुल्की सरमायाकारों को मार मार कर मुल्क से भगाया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ननकाना में 20 बिजली चोर पकड़े गए। 14,43,000 रुपए जुर्माना। मैपको टीमों ने 161 सारिफीन की बिजली चोरी पकड़ ली। हेस्को ने 1.25 अरब के वाजिबात की वसूली कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में 5,800 से जायद कुंडे हटा दिए गए। बलोचिस्तान में 3,000 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। महकमा सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़ा करप्शन स्कैंडल। सेक्रेटरी रेवेन्यू के दफ्तर में तायनात जिया शाह ने 178 अफसरों की तकर्रियों के लिए रिश्वत ली। निगरान वज़ीर आला ने 6 सब रजिस्ट्रारों को हटाने की हिदायत कर दी। जिया शाह को भी फौरी हटाने का हुक्म। इंक्वायरी शुरू। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा बल्दिया केस की समाअत। अदालत का हम्माद सिद्दीकी, तकी, हैदर शाह, खुरम निसार के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट्स बंद करने का हुक्म। अदालत का मफरूर मुल्जिमान की वतन वापसी की कोशिशें न करने पर इजहार बरहमी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से सूबे भर के मफरूर और इश्तहारी मुल्जिमान की फहरिस्त मांग ली। अदम पेशी पर सेक्रेटरी उमूर खारिजा को शो कॉज जारी। आइंदा 2 अक्टूबर को समाअत पर नादरा और सेक्रेटरी अमूर खारिजा से रिपोर्ट तलब कर ली। सक्खर में LPG की दुकान में सिलेंडर धमाके में अमवात की तादाद 9 हो गई। अस्पताल में जेरे इलाज मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। 3 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वाकया बस टर्मिनल के करीब पेश आया था। जहलू में दीना बाईपास के करीब सर्कस से मुतादिद बंदर भाग निकले। बच्चे समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। गुज़श्ता रोज पाराचनार सब्जी मंडी में दाखिल होने वाला तेंदुआ पेशावर चिड़ियाघर मुंतकिल। अवाम की जिंदगी में तब्दीली ना आई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में इंसान और जानवर एक तालाब से प्यास बुझाने पर मजबूर। दर्जनों ट्यूबवेल्स होने के बावजूद पानी की सप्लाई कई दिन बंद। टैंकर माफिया का राज। 3,000 में पानी बेचने लगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का CBD प्रोजेक्ट का दौरा। हुकाम ने मंसूबे पर पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी का कहना है निकासी आप से मुतालिक CBD मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। मंसूबे से फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। मुल्तान और रावलपिंडी में भी इसी तर्ज के मंसूबों पर काम हो रहा है। मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक वेस्ट से बनी सड़क का इफ्ताह भी कर दिया। चकवाल पाकिस्तान की जैतून वैली बन गया। सालाना पैदावार 1 लाख टन से जायद हो गई। 8वें सालाना जैतून मेले में मुल्की और गैर मुल्की किसानों की शिरकत। जैतून के फल से तेल, मुरब्बे, अचार और दीगर मसनूआत तवज्जो का मरकज। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम बदल गया। बाबूसर टॉप, अस्तोड़, नागा पर्वत, बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। अटक, ननकाना, ओकाड़ा, जंग और शोरकोट में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। टांक में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई। आमदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा मरहबा। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। करिया नगर नगर रंगो नूर की बरसात। शहरी सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ। घरों, मोहल्लों और गलियों को सजाया जा रहा है।
हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ डेरा बुगटी सुई में एहतजाजी रैली, शुरका की भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी, खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं की टारगेट किलिंग का नोटिस लेने का मुतालिबा। चीन में एशियन गेम्स के मुकाबले जारी, पाक विमेन क्रिकेट टीम कांसे का तमगा जीतने में भी नाकाम। तीसरी पोजीशन के मैच में बांग्लादेश के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन बना सकी। बांग्लादेश ने हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। टेक्नोलॉजी ने कई रोजगार माजी का हिस्सा बना दिए। टाइप मशीन भी कंप्यूटर के सामने हार गई। सिटी कोर्ट कराची के बाहर बैठा मोहम्मद हुसैन 60 साल बाद भी टाइपराइटर छोड़ने को तैयार नहीं। कहता है उंगलियों को टाइपराइटर से मोहब्बत हो गई, कैसे छोड़ूं?